स्वागत है आप सभी का फिर से यूरोपियन लाइव स्ट्रीम। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। आगामी जितने भी बिहार के कांस्टेबल या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि मद्य निषेध का सामने एग्जाम है, तो उसी का रिगार्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सेट किए हुए हैं। जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारा से मैं रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही इस जो सेट में दे रहा हूँ ना, इस सेट के अंदर आपको 25+ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो चीज़ में देने का प्रयास करूँ। कैसे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे जीके जीएस करंट अफेयर्स तीनों आपको एग्जाम हॉल में लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर मैंने रोजाना 50 क्वेश्चन का सुबह और 50 क्वेश्चन का शाम को 6 बजे सेट देने का प्रावधान किया है। और इसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि करेंट भी हो गया, पिछले वर्ष का भी हो गया, और आने वाले प्रश्न भी, और जो चल रहे हैं वो भी प्रश्न भी, सारा प्रश्न हम लोगों ने इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है यह आपके एग्ज़ाम प्रीव्यू से। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं बस बहुत जल्द ही इसका लाइव भी बैच लेकर आने वाला हूँ, जो कि शायद इस एग्ज़ाम के बाद में होगा। तब तक आपको इस सेट से ही काम चलाना होगा। और काम क्या चलाना होगा, आपको इस सेट को रोज़ाना पढ़ लेना होगा। आपको कैसे पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कि आपको रिवीजन करना है, सिर्फ एक झलक इसको देख लेना ताकि आपके दिमाग में रहे, बस इतना ही करना है। आइए क्लास को कवर कर लेते हैं। मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि से विशेषता नहीं रखता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों का देने का ये रीजन है कि भाई साहब, इसके साथ ही 3 ऑप्शन आपको याद हो जाते हैं। अब अगर तीनों ऑप्शन को अगर मैं क्वेश्चन के रूप में परिवर्तित करूंगा तो 3 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैंने क्या किया, इसको एकत्रित करने का प्रयास किया है, और इस तरह से क्वेश्चन लेने का मैंने प्रयास किया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकते हैं, मैं सारा चीज़ आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इसका आंसर क्या निकल कर जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देसी रियासतों के एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जो भी होते हैं देसी रियासत जो होते हैं कि ब्रिटिश रेजिमेंट रखना जरूरी होता है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती है, नहीं, आंतरिक शासन कंपनी के कभी भी विरोध अधीन नहीं होती है। और पूछा क्या है, नहीं। तो हमारा आंसर तो यही हो जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आपको कभी भी इतना इजी नहीं पूछेगा, और आपको इतना हार्ड भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मद्य निषेध के एग्जाम में एक छोटा सा कांस्टेबल टाइप का। लेकिन इसको इतना इजी भी ले नहीं सकते, क्योंकि इसका कट ऑफ जाएगा हाई, इसलिए आपको तैयार भी होना है बेस्ट। किस समाचार पत्र का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भरत मिहिर। क्या हो जाएगा भाई साहब, भरत मिहिर हमारा सही हो जाता है। अगला है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था। तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो बाल हत्या प्रथा बंगाल में अधिक थी। किसमें, बंगाल में अधिक थी। नेक्स्ट पूछेगा फिर से आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेशम रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है। रेशम रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है। तो आपका आंसर निकल कर आ जाना चाहिए मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में, तो नागपुर अधिवेशन में। किसमें, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है यह एक बंद तंत्र होता है। क्या होता है, एक बंद तंत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट हमारा सही आंसर निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है जल चक्र। क्या हो जाता है, जल चक्र आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, यानी कि किस जगह दी थी। ये चीज़ें कहा गया कि अब इसमें स्त्री भी शामिल हो सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था कि 2 टॉपिक याद कराने के लिए मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों चीज़ आपको बताया था कि दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक और आपको बताया था कि महात्मा गांधी से संबंधित 3 टॉपिक आपको याद रखना है। 3 से 3 क्वेश्चन, 3 से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके एग्जाम हॉल में, ये 100% गारंटी है। और इससे ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको आप चुटकियों बजाते इसको याद कर लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, वैशाली के अंदर। कहाँ पे, वैशाली के अंदर। ठीक है, वैशाली के अंदर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक रूपांतरण पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक रूपांतरण पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। किसकी घटना, उपसौर की घटना। तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। क्या होती है, पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब अपसौर होते हैं तो किस दिन होते हैं, कौन से डेट पे होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, आइए, कौन से भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन से भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है एल तरंगे। कौन सा, एल तरंगे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है। ध्यान रखिए, कौन सा सुमेलित सही है, एकदम से सही पूछा गया है और 3 गलत इसमें पूछे गए हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल जाता है, मैंगनीनॉट जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित हो जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद रहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नवीनतम है, कौन सी पुरानी पर्वत श्रेणी है, ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, तो आपका आंसर निकल कर जाता है एंडीज हमारा जो सबसे लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है। पॉलिटी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसके अंदर आपको करेंट और आपको ओल्ड दोनों चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आपका आंसर निकल के आ जाता है, पूछा है केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर देता है, तो भारत शासन अधिनियम कितना, 1919 द्वारा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाता है भाई, कैबिनेट मिशन योजना। अगला है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी, तो अंतरिम वाला बात पूछा गया है, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, ज़्यादा नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसको कैसे आप फेस कीजिएगा, इसको पढ़कर तब इसको इसमें ऑप्शन में लगाना है। ठीक इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होते है तो सारे राज्यों में क्यों किसका शासन चलता है, राज्यपाल का शासन चलता है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते हैं, बिल्कुल प्रभावी होते हैं। कि अगर राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है कि किसी भी राज्य में या पूरे भारत में भी अगर लग जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो कार्यभार संभालेंगे, ना कि मुख्यमंत्री एकदम से माटे के पुतले की तरह हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिए, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे, एक अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछेगा। आपको जो भी मैं करा रहा हूँ सब इसी का सिर्फ सेट लगा लीजिएगा, तो इसी से आपका काम बन जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। आप जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ उसको भी लाता रहूँ। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपके एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना आए। निम्न कथनों में से कौन गलत है, ध्यान रखिए कि इनमें से गलत छांटना है। आप गलत छांट लेते हैं तो सही ऑटोमेटिक आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गलत छांटना है। क्या छांटना है, ये याद रखिएगा कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं और इसको डायरेक्टली आंसर मारते हैं, गलत कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्टली इसको पढ़ना है अच्छी तरह से, उसके बाद में यहाँ पर आपको पढ़कर आंसर को देना है। आइए, कौन से गलत है ये चीज़ें कहा जा रहा है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किए जा सकता है। बिल्कुल सही, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, ये चीज़ें आपसे गलत कहा जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा राज्य लोक सेवा की बात की जा रही है।
यहाँ पे लोक सेवा आयोग की बात नहीं कह रही डायरेक्ट है, तो इसलिए ये चीज़ आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न ये चीज़ नहीं है मेंशन, इसको कुछ खास नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि टाइम आपके पास कम है। निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? कौन सा मात्रात्मक उपकरण है? तो आपका आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, डी हो जाते हैं, यानी कि ये तीनों हो जाते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद सुरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रिया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है आपको, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, नियम से संबंधित की बात की जा रही है, कौन सी समिति पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है एनके समिति। ठीक है, एनके सिंह समिति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है? तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से। ठीक है, अगला, सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध था, ध्यान रखिए सीताध्यक्ष का संबंध था, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है यहाँ पे, भूमि कर विभाग से, भूमि कर विभाग से। ठीक है, भूमि कर विभाग से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लग चुका है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? सजीव वर्णन मिलता है भाई साहब, रजत रंगिनी में। किस में? रजत रंगिनी में। क्वेश्चन आपको बुक से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आपको सिलेबस के अंदर बताया था कि एक आपको लेखक राइटर का नाम जरूर पूछने वाला है। सीधा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बलबन हमारा बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तबी कौन था? उत्तबी कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तबी एक इतिहासकार था। कौन सा था? उत्तबी एक इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है, कृष्णदेवराय के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? सर्वाधिक समय तक तो बहलोल लोधी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो आपको ग्रेना अंदर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हेलोफाइट्स होता है, क्या होता है? हेलोफाइट्स होता है, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। हेलोफाइट्स होता है तो वे पौधे जो लौनों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कभी कभी एड्स का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या संक्षिप्त रूप कह देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आ जाता है? आंसर है कि एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट हमारा बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक नॉर्मली 1 मिनट, अच्छा नीचे दिया था ना ऑप्शन, ये ठीक है। निम्न से एड्स के लिए कौन सा किया जाता है? तो PCR, रीपा और एलिसा टेस्ट दोनों सारे किए जाते हैं, इसलिए आपका आंसर निकल कर आ जाता है डी। ठीक है, चलिए 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा, रीपा नहीं होता है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो आपको रुधिर से क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, एक तो आप के वाला पूछेगा, ब्लड के थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो विटामिन के। और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा ओ और ए भी, ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्वग्राही और सर्वदाता 2 चीज़ पूछा जाएगा, यानी कि सबसे लेने वाला और सबको देने वाला तो ओ होते हैं, सबसे लेने वाला ए भी होता है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी की बात पूछी गई है तो ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी की बात पूछी गई तो एंटीबॉडी बता देना है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा जाता है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी फंसता है लोग। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो आपको पीलिया बिल्कुल याद रखना है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके अवशेष आवेश किसके बराबर होता है? इसका आवेश किसके बराबर होता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल 2 प्रोटॉन के। किसके? 2 प्रोटॉन हमारा सही हो जाता है।
आगे बात कर लेते हैं कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल के व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक आपको क्या हो जाता है आंसर, तो द्वितीय गतिकी नियम हमारा सही हो जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर घट जाती है। क्या होती है भाई साहब, घट जाती है। ठीक है, अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर पोलोनियम हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ठोस कार्बन पूछेगा ना, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको उसमें रख देना है। ठीक है, ठोस बर्फ जब पूछेगा, ठोस बर्फ जब पूछेगा, ठोस बर्फ जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रख लेना है, और सूखा कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन। लेकिन हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है भाई साहब, तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन को जलाइएगा तो पानी निकलता है। लीजिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर चुका है, ग्रेफीन होता है, धारणा के क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन बताना है, तो ग्रेफीन बताना है, तो ग्रेफीन का आंसर निकले कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस कब होता है, एक आपको दिवस से क्वेश्चन पूछेगा, मोटा मोटी याद रखिएगा। हर एक मंथ का 2-3 आपको याद रख लेना है, तो ऐसे 30-40 हो जाते हैं। तो 30-40 आपको नॉर्मली तो याद होनी चाहिए, जो कि आपको डेट पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है 14 जून हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 14 जून हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रखिएगा, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, ये चीज़ आपसे जब पूछेगा तो आपका आंसर निकल के आ जाना चाहिए वैष्णव। ठीक है, वैष्णव हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जब तक हम लोगों का सारा इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया, और ऐसे ही आपको सेट रोज़ाना 2 सेट में दे रहा हूँ, जो कि एक सुबह और एक शाम को दे रहा हूँ, और दोनों आपको बेनिफिट साबित होंगे आपके एग्जाम हॉल के अंदर। इसलिए आपको दोनों सेट लगाकर और एक बार सुन कर एक पढ़ कर जाना जरूर अति आवश्यक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और अब आप भी स्टार्ट कर दीजिए। समय कम है तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़िए। और मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लाइक से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही क्लासों करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो जय हिंद सभी साथियों को।